नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास है। क्या है आज की वीडियो में? पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ एकेडमी में जाकर ये देखा कि वहां पर फिजिकल की तैयारी कैसे करा रहे हैं, क्योंकि अपन तो देखो यार गाँव में रहने वाले हैं, हमारे पास तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, रोड पर दौड़ते हैं, अपने स्तर से मेहनत करते हैं, कोच नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, आसपास मतलब लोकल के ही भाई बहन दोस्त आ जाते हैं जो बता देते हैं कि यार इस तरह से दौड़ो, इस तरह से मेहनत करो। ये चीज़ें हैं, कोई प्रॉपर कोच तो है नहीं। तो ये देखने के लिए कि वहां पर तैयारी कैसे कराई जाती है, क्या हम बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं हैं। और जो कंक्लूजन जो निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, ये बहुत दुखदाई है। अब आप में से कुछ अभ्यर्थी कहें कि रोहित भाई हम खुद एकेडमी में करते हैं तैयारी और हमारी एकेडमी में बहुत व्यवस्थित ढंग से सब कुछ चलता है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन भी एकेडमी में, आपको बताने वाला हूं कहां कहां दिक्कत आ रही हैं, जिन भी एकेडमी में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, ये छात्रों के लिए बहुत ही परेशानीदायक हैं और जो बाद में बहुत दुख देंगी आपको। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमेशा कठिन परिस्थितियों में तैयारी करनी चाहिए, ताकि वहां जब अगर सामान्य परिस्थिति भी मिले तो ही वो अपन को अनुकूल लगे। मैंने इतना कह दिया कि अगर हम अपने गांव में 70 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ग्राउंड में 75 की करेंगे। और उन एकेडमी में जिनमें हमने देखा लड़कों को तैयारी करते हुए, जो 80 की तैयारी कर रहे हैं, वो पता नहीं 70 की भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। आप कहेंगे कैसे? चलिए हम बताते हैं। देखो भाई, ये 400 मीटर का सर्कल है। अब ये 400 मीटर का प्रॉपर सर्कल है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अरे हाँ या ना, हमने नापा, कुछ जगह पर कम भी मिला और लोग उसको टाइमर में बता देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोचिंग वाले ट्रेनिंग वाले होते हैं, जो एकेडमी वाले होते हैं, वो वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इतना, तो वीडियो जो है वो आय का एक साधन है, हमारे लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए भी, है ना। तो क्या है कि अपनी एकेडमी को बेस्ट बताने के लिए सर्कल छोटा रहता है, उसमें आपको 2-15 वाले मिल जाएंगे, 2-10 वाले मिल जाएंगे। वो बताए थे यार हमारी एकेडमी के चीते देखो, इसे कहते हैं दौड़ना। या फिर उनमें शामिल होते हैं अग्निवीर भर्ती वाले, जो आर्मी वाले हैं, या ऐसे लोग नए नए लड़के जो अभी पेपर के आसपास भी नहीं, उन्होंने पेपर दिया ही नहीं है, 18 साल की 19 साल के हुए हैं और जो है वो अच्छा दौड़ते हैं। और जो पेपर पास किए बैठे हैं वो 29 साल के हैं, 30 साल के हैं, 28 साल के हैं। तो 18 साल का 28 साल का दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, उसमें अलग खून है, उसमें अलग खून है। तो इसलिए अगर जो भी अभ्यर्थी आप वीडियोस देखकर डर जाते हैं कि यार उनकी बहुत अच्छी दौड़ आती है, चिंता ना करें, परेशान ना हो। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो पहली बात तो यह कि ग्राउंड सब जगह 400 का हो यह जरूरी नहीं है, किस जगह छोटा होता है ग्राउंड। और जैसे ही अभ्यर्थी ऐसे दौड़ रहे होते हैं तो वो इसको मोड़ पर आते हैं तो क्रॉस करने में ऐसे कर देते हैं। बहुत जगह पर देखा है भाई, वहां पर ये सब नहीं कर पाएंगे, पुलिस लगी हुई है। आप किसी को बाएं से ओवरटेक भी करेंगे तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, पर यहां पर वो कर देते हैं, लाइन कट कर देते हैं और अपना टाइम जो है घटा लेते हैं। ये कब होता है? आमतौर पर वीडियो में दिखावा करने के लिए, जिससे वीडियो देख रहे अभ्यर्थियों को बहुत निराशा होती है। अब आप कहें कि हमारा ग्राउंड तो प्रॉपर 400 का, इवन 420 का ही है और हमने कभी ऐसा नहीं किया है, हम तो बहुत अच्छे से दौड़ते हैं। तो ये आपके भले के लिए ही आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए फिर ये समस्या नहीं देगा कभी। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, ये दूसरों को भी समस्या दे रहे हैं, खुद के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ही। चलिए दौड़ की बात हो गई। और दौड़ में हमने कहा कि सभी अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाले हों, जो आपको वीडियो में दिखाए गए हों, यह जरूरी कतई नहीं है। आगे बात करते हैं अपन लॉन्ग जंप की। तो भाई जिस ग्राउंड में हम लॉन्ग जंप देखने गए, इस तरह का रनअप है वहां पर, मतलब आप जहां से शुरू करते हैं नीचे की तरफ ढलान है। मैंने अपने जीवन काल में कभी 15 फुट की लंबी कूद नहीं की, लेकिन इस जगह पर मैंने 15 फुट से प्लस ही लंबी कूद की। कारण क्या था? कारण यही था। क्या कारण था? यह कारण था भैया कि आपकी यहां पर ढलान है, स्पीड बन जाती है। और दूसरी चीज, ये जो पांव नापने का सिस्टम है ना, नाप का, लोग अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार इसकी माप करते हैं। कुछ लोग जैसे यहां पर चूना डाल रखा है उन्होंने इस एरिए में, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने यहां पर भी टच कर दिया ना तो ये फाउल है। कुछ कहते हैं कि टच कितना भी कर दो, बस इससे आगे नहीं निकलना चाहिए। कई बार इससे आगे भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत हानिकारक है। किन के लिए है? जो इसको लेकर सीरियस नहीं है। इसके बाद आप जहां पर कूदे हैं, जैसे अपन रेत में कूदते हैं, बालू में कूदते हैं, भोड़बड़ी सी होती है, तो पैर उसमें थोड़ा सा फिसल जाता है। मान लो आपका 1.5 फुट में ऐसा पाँव वो फिसलन बन गई, तो क्या कहते हैं कि आधे से नाप लो। ऐसा करो, जैसे गोला अपन नापते हैं, जहां गिरा उसके आधे से नाप लो। यहां पर भी आधे से नाप लेते हैं। यार 1-1, 1.5 फुट की ऐसे लीड लेकर चल रहे हैं फालतू की, और यही लोग कहते हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी।
हालांकि कट ऑफ इतना तो है कि 150 प्लस तो आपको करने पड़ेंगे, 75% से ऊपर तो अनिवार्य है भाई, इससे कम पर तो ना सोचें, क्योंकि सबका फिजिकल इंप्रूव तो हुए हैं। लेकिन ये जो दिखाया जाता है असल में, इसको लेकर आप खुद को डिमोटिवेट ना करें, खुद को निराश ना करें। बात अगर हम गोला की करें तो जो हमने देखा यार, गोला में जबरदस्त ग्रोथ देखी, ये बात तो है। 28 फुट गोला फेंकने वाले भी हैं, 27 फुट गोला फेंकने वाले भी हैं, 26 फुट वाले भी हैं, ये 22-23 वाले तो बहुत कम ही दिखे। गोला तो सबके अच्छे फेंकते हैं, अब मतलब शरीर ठीक ठाक हो गए हैं जब लगातार मेहनत करते करते, तो गोला तो सभी लोग अच्छे फेंक रहे हैं। जो एरिना बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है, उसमें से ही फेंकते हैं, फाउल नहीं करते हैं, गोला सबके लगभग सही जा रहे हैं। लेकिन इन दो चीजों में जो आपको दिखाया जा रहा है असल में वो है ही नहीं। इसलिए ये वीडियो आपके सामने लाने का उद्देश्य यही है कि आप दूसरों की बातों में आकर डिमोटिवेट ना हो, निराश ना हो, एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं। बात जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हो रही है तो हमने यह भी देखा कि लोग लगे फुदुर फुदुर करने, धीरे धीरे दौड़ने। अब तुम 30 मिनट तक दौड़ते रहो धीरे धीरे, इससे होना क्या है? इतना समय अब नहीं बचा है अभ्यर्थियों के पास। आज कितनी 8 तारीख है ना जी भैया, आज 8 तारीख है, 8वें दिन से ही फिजिकल शुरू हो जाने हैं। कुछ लोगों के तो होंगे, फिर 27 तक चलते रहेंगे, उसके बाद 27 से फिर 3 तारीख तक गए, फिर 4 से फिर शुरू होंगे। इवन कुछ बहुत सारे लोगों के पास तो अब 20 दिन भी नहीं बचे, महीना भर भी नहीं बचा है। अब आप 20 किलोमीटर दौड़ें, आप 15 किलोमीटर दौड़ें, आप 10 किलोमीटर दौड़ें, ये कुछ काम का नहीं है। अब आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें। आपकी 2-2.5 मिनट की तो दौड़ है यार। आप सोचें कि हम 30-30 मिनट के पेस लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फालतू की एक्स्ट्रा मेहनत टोटली बंद कर दो। अब तो स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। ये जो आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ पसीना बहा रहे हैं आप, और ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी है, लेकिन सही दिशा में उछाल नहीं है। खून में उबाल है वो तो ठीक है, सही दिशा में उछाल भी होना चाहिए। अब आप उतनी ही मेहनत करें जितनी आपकी काम की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरों की बातों में आने की कतई जरूरत नहीं है। आपने परीक्षा पास की है, प्रदेश के 8-10 लाख में से आप सिर्फ 50,000 में हैं, है ना? तो आप प्रदेश के सबसे होशियार युवाओं में से आते हैं। और अगर आप दूसरों की बातें सुनकर डिमोटिवेट हो जाएं, निराश हो जाएं, कट ऑफ का आकलन करने लगे कि यार बहुत ज़्यादा जाएगी, 165 जाएगी, 80 जाएगी, फलान जाएगी, ढिकानी जाएगी, कुछ नहीं जाएगी भाई। बहुत ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें कि दौड़ में जो आपको दिखाया जाता है एक्चुअली वो होता नहीं है। जो बताया जाता है कि भाई इनकी 2-10 में आई है, 2-8 में आई है, 2-5 में आई है, एडमिट कार्ड कहाँ है उनके? पेपर पास किए हैं कि नहीं किए हैं? पेपर पास किया हो फिर उसका 90-95 का फिजिकल बने, वो लड़का है दमदार। ऐसे प्रदेश में है, लेकिन जितने बताए जा रहे हैं उतने नहीं है। हर जिले में है, लेकिन बता देते हैं। जैसे अपन प्रैक्टिस सेट आपने सबने लगाए होंगे जब आपका रिटन टेस्ट था, किसी भी ऐप पर लगाए हो आपने, चाहे टेक्स्ट बुक पर लगाए हो, चाहे RWA पर लगाए हो, चाहे क्या नाम इसका इंदौर वाले पटेल पता नहीं बिनर्स पर लगाए हो, किसी पर भी लगाए हो, आपको वहां दिख जाते हैं 100% मार्क्स लाने वाले। अगर 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट है तो भैया 100 ही आए हैं इनके, दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं। परीक्षा में ये लोग कहां चले जाते हैं फिर? बताओ, परीक्षा में इनके क्यों नहीं आते 100 में से 100? आपने कभी सुने किसी के 100 में से 100 आ गए हो? क्यों नहीं आती? कभी आपने देखे हो स्क्रीन पर? अरे टॉपर्स के भी 90-92 नंबर 94 आते हैं, फिर क्यों नहीं आते हैं इनकी? वही बात यहां पर है। जो दिखाया जा रहा है वो भ्रमित करने के लिए दिखाया जा रहा है, हकीकत उससे परे है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी भाई। 150 तो आपको लीड लेकर चलनी ही है। 150 किसी भी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलना था वो मिल चुका है। रिटन टेस्ट में ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-4-5 नंबर का ही अंतर रहेगा इसमें भी। लेकिन आप 150-52 नंबर रिजर्व कैटेगरी में है तो 145-48 नंबर इतने कर चलिए, तो आपको जो है श्योर सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी दौड़ को लेकर, कूद को लेकर जो अफवाहें बताई जा रही हैं, जो भ्रामक बातें बताई जा रही हैं, वो पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, मैं फिर कहता हूं, अब आप कहें कि मेरी एकेडमी में ऐसा नहीं होता है भाई, तो आप बहुत अच्छी जगह पर हैं और आप बहुत बढ़िया बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। लेकिन जिन एकेडमी में ऐसा हो रहा है, आपको यकीन मानिए स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, ये बाद में नुकसान देगा। इन चीज़ों से बचिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आभार।